तो चलिए आज बात करते हैं 20वीं सदी की शायद सबसे दर्दनाक घटनाओं में से एक की, भारत का विभाजन। ये सिर्फ नक्शे पर खींची गई लकीरों की कहानी नहीं है, ये उन लाखों जिंदगियों की कहानी है जो हमेशा हमेशा के लिए बदल गईं। ये कोई मामूली राजनैतिक घटना नहीं थी, ये एक बहुत बड़ी मानवीय त्रासदी थी। करीब 1.5 करोड़ लोग। जरा इस आंकड़े के बारे में सोचिए, ये मानव इतिहास का सबसे बड़ा विस्थापन था। इतने सारे लोग अपने ही घरों से, अपनी जड़ों से उखड़ गए थे। और इस विस्थापन के साथ आई थी भयानक हिंसा। अंदाजा है कि 10 लाख से भी ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई। देखिए, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये उन अनगिनत कहानियों का प्रतीक है जो हमेशा के लिए खो गई। एक ऐसी कीमत जो न जाने कितनी पीढ़ियों ने चुकाई। तो सवाल यही उठता है कि आखिर हुआ क्या था? ऐसा क्या हो गया कि ब्रिटिश भारत 2 टुकड़ों में बँट गया? आइए आज इसी तबाही के पीछे के कारणों को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि अलगाव के बीज बोए कैसे गए। ये कोई अचानक से लिया गया फैसला नहीं था, बल्कि इसकी जड़ें 1947 से कई दशक पहले ही जमना शुरू हो गई थीं। अब देखिए, ये सब कुछ धीरे धीरे कैसे हुआ, मतलब राजनीतिक खाई कैसे गहरी होती चली गई। सबसे पहले 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनी, फिर 1909 में अंग्रेजों ने अलग इलेक्टोरेट की शुरुआत की, जिसने इस विभाजन को आप कह सकते हैं एक तरह से ऑफिशियल बना दिया। और फिर आया 1940 का लाहौर प्रस्ताव। ये एक टर्निंग पॉइंट था, जिसने अलग मुस्लिम राज्यों की मांग को बिल्कुल साफ साफ सामने रख दिया। इस मांग के बिल्कुल सेंटर में था द्विराष्ट्र सिद्धांत, यानी 2 नेशन थ्योरी। इसका सीधा सा मतलब ये था कि हिंदू और मुसलमान 2 अलग अलग राष्ट्र हैं और इसीलिए दोनों को अपना अपना देश मिलना चाहिए। पर सवाल ये है कि जो लोग सदियों से एक ही जमीन पर साथ रह रहे थे, क्या वो अचानक 2 राष्ट्र बन सकते थे? मोहम्मद अली जिन्ना के इस एक बयान ने पूरी बहस का रुख ही मोड़ दिया। उन्होंने कहा कि ये समुदायों के बीच का मसला नहीं है, बल्कि 2 देशों के बीच का एक अंतर्राष्ट्रीय मसला है। सोचिए, ये कितना बड़ा वैचारिक बदलाव था। तो चलिए अब कहानी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं, दूसरे विश्व युद्ध के बाद के उन अहम सालों में, जब आज़ादी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी और भारत का भविष्य तय हो रहा था। साल था 1946। ब्रिटिश सरकार ने कैबिनेट मिशन भेजा। ये एक तरह से बंटवारे को टालने और एक संयुक्त आज़ाद भारत का ढांचा तैयार करने की आखिरी बड़ी और गंभीर कोशिश थी। पर दिक्कत ये थी कि भविष्य को लेकर 2 बिल्कुल अलग अलग विजन थे जो आपस में मेल ही नहीं खाते थे। एक तरफ थी इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो एक मजबूत एकजुट भारत चाहती थी, और दूसरी तरफ थी मुस्लिम लीग, जो या तो बहुत ज्यादा स्वायत्ता पर अड़ी थी या फिर एक बिल्कुल